तो हेलो दोस्तों और उनके दोस्तानियों, तो स्वागत तो कर लो हमारा। ये दी गॉब्लिन नाइट्स का एपिसोड 4 होगा। मैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं करूँगा, इसको डायरेक्ट करूँगा। और शुक्रिया उन भाई का जिन्होंने मेरे को बोला था कि अगर 40 मिनट या उससे ज़्यादा की बनाते हो, लॉन्ग वीडियो बनाते हो, तो आपके अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं। तो भाई वो एकदम सच्ची था। मैंने ट्राई किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट टाइप मान लो, तो मेरे अच्छे व्यू आए। उस वीडियो में 200 आए और जो 10 मिनट की थी उसमें 100 के आसपास ही आए। वैसे मैं तुम्हें ये बात बता दूं, अगर तुम डायरेक्ट ये वीडियो देखने आए हो तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हें एपिसोड 1 से देखना पड़ेगा, क्योंकि सबका तरीका समझाने का अलग होता है। अगर तुम किसी और की देख के आए हो, डायरेक्ट मेरा एपिसोड देख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो। अगर तुम्हें समझ आ जाए और नहीं आए तो तुम एपिसोड 1 से देख सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा था कि गॉब्लिन नाइट्स मानवा है, इसके यूट्यूब पे और भी ज़्यादा लोगों ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, ना ज़्यादा किया है। कुछ लोगों ने इसके 2 या 3 एपिसोड ही एक्सप्लेन किए हैं, और एपिसोड 4 या एपिसोड 5 के बाद से इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि इसको डायरेक्ट देखें, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था कि 1 से भी देख सकते हो और डायरेक्ट भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एपिसोड 4 या 5 के बाद और किसी ने एक्सप्लेन नहीं की होगी ये, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। और शुरू में तो एक्सप्लेन कर रखा है किसी बंदे ने, मगर अब किसी ने नहीं किया है, तो अब तुम ध्यान से देख सकते हो। और ये भी एपिसोड बहुत फाड़ू होने वाला है, इसमें अपना MC बहुत कुछ करने वाला है, बहुत पावरफुल भी है। तो चालू करते हैं। तो यार मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, जब भी मैं अपनी वॉइस ओवर करता हूँ, मतलब जैसे ही मैं अपना आवाज़ रिकॉर्ड करने जाता हूँ, तभी बाहर से सारी साउंड आ जाती है। क्योंकि जैसे ही मैं अपनी वो जो साउंड है उसको दोबारा सुन रहा होता हूँ ना, तो मेरे को सुनाई देता है कि आलू ले लो, भिंडी ले लो, ऐसे लोग आवाज़ें आ रही होती हैं। क्या कर सकता हूँ, मेरा आवाज़ साउंड प्रूफ, मेरा घर साउंड प्रूफ तो है नहीं, इसलिए आवाज़ आती रहती है। क्या कर सकते हैं, थोड़ा इग्नोर करो। अगर ज़्यादा हो रहा है तो बताना, मगर अगर ज़्यादा है तो मैं बीच में पीछे बैकग्राउंड लगा देता हूँ, जिससे आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो जाती है। अब कोई दिक्कत नहीं। अरे मैंने बहुत ज़्यादा बकचोदी कर दी, मैं आगे बढ़ता हूँ, चालू करता हूँ। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो हमारा MC था उसकी एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी थी, क्योंकि उसने पहली बार अपनी पावर अवेक की होती है। उसके पास ह्यूमन वर्ल्ड की जो एनर्जी होती है सारी की सारी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी ह्यूमन वर्ल्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही वीक होती है। इसलिए अपनी सियोल्वा से बोलती है, तेरे को एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। हम डीमंस अपनी एनर्जी या तो सांस लेने से बढ़ाते हैं, जो डीमन वर्ल्ड का ऑरा है वहाँ सांस लेने से बढ़ती है, मगर वो बहुत स्लो बढ़ती है। अगर तुम्हें डायरेक्ट बढ़ानी है तो तुम किसी डीमन को खा सकते हो। तो जो अपनी सियोल्वा रहती है उससे बोलते हैं, तू जा बड़े मुँह को खा ले। जो बड़ा मुँह रहता है वहीं पर हारा हुआ रहता है, तो उसे खाने जा रहा होता है MC, मगर MC बोलता है मैं तो खतरनाक वाले को खाऊंगा, मतलब कि अपने सियोल्वा से लड़ने लगता है। क्योंकि अपने गॉब्लिन्स की ब्लड ऐसी ही होती है, वो अपने से पावरफुल को मार के खाती है, उन्हें सेटिस्फेक्शन उसी से मिलती है। तो अपना जो भाई होता है वो उससे लड़ाई कर रहा होता है। अभी मैंने जितना बताया वो हमें आखिरी एपिसोड में दिखाया गया था, एपिसोड 3 के अंदर। तो एपिसोड 2 में हमें शुरुआत में बताया जा रहा होता है, जो सियोल्वा है वो अपनी एक फॉक्स डीमन है, उसके पास बहुत ज़्यादा ही अपना टैलेंट है। जैसे अपना MC है, जो एक गॉब्लिन है, गॉब्लिन डीमन है, वैसे वो फॉक्स डीमन है। और फॉक्स डीमनों के पास बहुत अलग अलग पावर्स होती है, और अपनी सियोल्वा एक एक्सेप्शनल डीमन है, वो सबसे अलग है। मतलब कि जो अपनी सियोल्वा है वो अपने डीमन ट्राइब के अंदर वो एक पहली ऐसी इकलौती डीमन है इस समय, जो पहले भी हुआ करते थे, मगर इस समय वो खाली अपने 9 टेल, मतलब जो सारे के सारे 9 टेल हैं, उन सारे टेलों को काबू करने में सक्षम है। मतलब इसमें बताया जा रहा होता है जितने भी डीमन है वो अपनी सारी टेल को यूज नहीं कर पाते। जितने भी 9 टेल डीमन है उनके पास 9 टेल का पास नाम ही रह गया है, वो अपनी सारी टेलों को यूज नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा ही डीमन एनर्जी का कंट्रोल चाहिए होता है। तो जो अपनी सियोल्वा रहती है वो सारे डीमन, वो सारी पावर को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए वो सारे डीमनों में से बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। इसलिए उसको फेस्टिवल में लिया गया था, और अपने MC को भी इसलिए फेस्टिवल में लिया गया। विलुप्त प्रजाति है गॉब्लिन की, मतलब वो इकलौती ऐसी है, उसके अलावा कोई और प्रजाति हो ही नहीं सकती, और वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि पिछले डीमन किंग गॉब्लिन भी रहा करते थे। ये सब तो भी पुरानी बातें जो कि मेरे को समझ आई, इसमें लिखा हुआ नहीं था, मगर ये सारी बातें मेरे को समझ आई, इसलिए मैं तुम्हें बताया। तो अभी असली में जो सीन चल रहा है, उस सीन के अंदर क्या हो रहा है, जो अपना MC था वो अपनी सियोल्वा से पिट गया था। जो अपनी सियोल्वा थी उसने अपना डीमन एम्परर का एक हाथ मंगाया था, कि उसे लगा था डीमन एम्परर का एक हाथ अपने भाई के लिए काफ़ी था, ऑलमोस्ट काफ़ी ही था, मगर अपने भाई ने दोबारा से इनहेरिट मैजिक यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से उसका नाम था गॉब्लिन क्लब। और वही उसी में फाइट चल रही होती है, जो अपना भाई होता है वो गॉब्लिन क्लब का यूज़ करके उसको मार रहा होता है, अपनी सियोल्वा को पेल रहा होता है। सियोल्वा भी बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, अपनी सियोल्वा भी थक गई होती है, मगर इतना ज़्यादा नहीं थकी होती है। अपना जो MC होता है उसको अपनी MC को उसकी बॉडी कंट्रोल कर रही होती है, अपना MC कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, मगर अपना MC के पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है। तो अपनी सियोल्वा MC को देख के बोल रही होती है, मैं हारने तो नहीं वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं इसे टिक सकती हूँ। अगर इसके पास की फुल एनर्जी होती तो ये कुछ भी कर सकता था, मेरे को अपनी 9 यूज़ करनी पड़ जाती। सियोल्वा अपनी ये सब सोच रही होती है। तो अपना MC रहता है और ना दिखने में बहुत ज़्यादा ही बैडस लग रहा होता है, उसकी अपनी पावर जब वो यूज़ कर रहा होता है। अपनी सियोल्वा यही सब बोली जा रही होती है, हमें बस सियोल्वा की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो सियोल्वा होती है वो बोल रही होती है, इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर ये कोई भी देख ले,
से वो बेहोश हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, इसकी फोर्स बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। फिर अपना एमसी होता है वो और नया अटैक कंबाइन करने लगता है। अब जो अपनी इनहेरिट मैजिक होते हैं और भी ज़्यादा नए नए अटैक कंबाइन करने लगता है। उसका नाम होता है कि गॉब्लिन क्लब सैपिड फायर थंडर स्ट्राइक। वो थंडर स्ट्राइक होती है, वो एक ब्लैक कलर की थंडर होती है, वैसे बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होती है वो। और हमको आगे दिखाया जा रहा होता है जो अपना एमसी होता है वो हवा में उड़ा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से सिल्वा की तरफ आ रहा होता है। वो अपनी सिल्वा को मारने जा रहा होता है क्योंकि मार के उसको खाएगा। अपना एमसी की बॉडी ये सोच रही होती है। तो हमको दिखाया जा रहा होता है जो एमसी ने अटैक किया होता है उसका परिणाम क्या होता है। जो अपनी सिल्वा रहती है उसने अपने एम्परर के हाथ जो उसने समन किया होता है उससे उसने अपने गॉब्लिन क्लब जो था उसका अटैक था अपने एमसी का उसको रोक लिया होता है। और जो अपना एमसी होता है मतलब जो अपने एमसी की बॉडी होती है वो उस चीज़ को देख के बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसने उसका जो ब्रूटल हमला था उसने रोक लिया होता है सिल्वा ने। तो सिल्वा बोल रही होती है अच्छा तो रुक, अब ये मेरी बारी, अब मैं तेरे को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो जो अपनी सिल्वा रहती है वो अपने दोनों के दोनों एम्परर के हाथों को यूज़ करती है जो उसने समन किए होते हैं। और अपने एमसी का जो गॉब्लिन क्लब होता है वो एक बैट बॉल, जो बैट बॉल खेलते हो ना तुम लोग, तो बैट की तरह ही रहता है। उस बैट को पकड़ के उसे घुमा घुमा के बहुत तेज घुमा के दूर फेंक देते हैं वो लोग। वो हमला सिल्वा ने अपने एम्परर के हाथों से कराया होता है और हमको आगे दिखाया जा होता है जब सिल्वा देख रही होती है कि उस अटैक में क्या हुआ अपने एमसी को। सिल्वा हमको बता रही होती है ये इतना इनफ नहीं होने वाला है क्योंकि जो अपना एमसी है वो उसके जो हंगर है उसके ऊपर काबू कर चुकी है और इतना जल्दी कोई गॉब्लिन हार भी नहीं मानेगा। तो सिल्वा बोल रही होती है कि इतने से काम नहीं बनने वाला है, मेरे को उसको और ज़्यादा ही पीटना पड़ेगा। और अगले सीन में हमको दिखाया जा रहा होता है जो सिल्वा होती है जहाँ पर उसने अटैक किया होता है वो देख रही होती है। वो जैसी धुंध वहाँ से हटती है वो देखती है कि जो अपना एमसी रहता है वो एकदम खड़ा रहता है, उस अटैक को भी झेल चुका होता है। अपनी सिल्वा को लग रहा होता है वो एक जगह जमीन पर लेटा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा परास्त हो चुका होगा, मतलब थक गया होगा। ऐसा नहीं हुआ होता है। अपना एमसी जो होता है अपने गॉब्लिन क्लब को खींचता है और जो एम्परर का हाथ रहता है जिसने गॉब्लिन क्लब को पकड़ा होता है, गॉब्लिन क्लब अपने एमसी का वो सींग होता है जो उसने अटैक अपना वेपन बना लिया होता है, वो अपने एमसी का इनहेरिट वेपन होता है। तो उसी से वो दोबारा उसको खींच लेता है अपने गॉब्लिन क्लब को। और हमें इस एपिसोड में बताया जा रहा होता है कि जो अपना एमसी का गॉब्लिन क्लब है वो अपने ऑनर के हिसाब से, उसके डिजायर के हिसाब से वो अपना शेप चेंज कर सकता है। और जैसे ही वो अपना शेप चेंज करता है सारी अटैक पावर, सारा अटैक पैटर्न सब कुछ चेंज हो जाता है जिससे उसका जो अपोनेंट होता है वो कुछ समझ नहीं पाता और वो हार जाता है। ऐसे ही गॉब्लिन की स्पीसीज होती है और अपने एमसी का अटैक का नाम होता है क्लब ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो अपनी सिल्वा होती है वो अपने एमसी का अटैक को देख के बोल रही होती है पूरा पैटर्न, इसका अटैक पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, कोई भी नॉर्मल डीमन तो इससे हार ही जाएगा, मगर मैं तो हारने नहीं वाली हूँ। अब मैं इसको दिखा देती हूँ कि मैं कौन हूँ। और जो अपनी सिल्वा रहती है वो अपने समनिंग मैजिक को और ज़्यादा ताकतवर करने लगती है। अपनी जो डिमोनिक एनर्जी होती है वो अपने एम्परर के हाथों में डालती है और भी ज़्यादा अटैक करते हैं। बोलते हैं अब मैं इसको कुचल दूंगी और मैं इसको दिखाऊंगी कि मैं हूँ कौन। और ओपन आर्म स्लॉटर करके जो अपने उसका अटैक होता है अपनी सिल्वा का वो अपने एमसी के ऊपर मारने लगती है। और जो अपना एमसी होता है अपना स्यू चोई, मैं एमसी का नाम भूला नहीं हूँ तो अपने एमसी का नाम स्यू चोई होता है और वो उस अटैक को इनकाउंटर कर रहा होता है उस अपने गॉब्लिन क्लब से, जो उसका क्लब ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है उससे। और जो अपनी सिल्वा होती है बोलती है ये कैसे हो सकता है, कुछ जो 100-200 साल पुराने डीमन होते हैं वो भी इस अटैक के सामने नहीं खड़े रह सकते, मगर ये कैसे, ही तो अभी हाफ गॉब्लिन है, ये पूरा अवेक भी नहीं हुआ, अभी तुरंत अवेक ही हुआ है और तब भी इतना ज़्यादा ताकतवर है, अभी इसको कुछ करना ही पड़ेगा। चलो अपने एमसी को देख रही होती है, उसको देखती है और पता लगाती है कि जो अपने एमसी के अंदर एनर्जी का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा ही कम बचा है। अब अगर वो ज़्यादा देर अटैक करता रहा, उसने अपनी सारी एनर्जी यूज़ कर ली तो अपना जो एमसी है इधर उधर शैटर हो जाएगी, उसकी बॉडी बिल्कुल बचने नहीं वाला है, वो मतलब वो उधर ही मर जाएगा। जैसे वो अपनी सारी की सारी एनर्जी यूज़ कर लेगा तो अपनी सिल्वा होती है बोलते मुझे इसे बचाना ही होगा, तो चलो मैं अपनी थोड़ी सी पावर यूज़ कर लेती हूँ। तो अपनी जो सिल्वा होती है बोलती है चलो मैं थ्री टेल बुलाती हूँ। नहीं 3 टेल इनफ नहीं होने वाली है तो मैं 5 टेल यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जो अपनी सिल्वा होती है वो अपनी 5 टेल बुला लेती है जिससे उसकी डिमोनिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अपनी समनिंग मैजिक यूज़ करती है दोबारा से। और जो अपना एमसी दिखाया जा रहा होता है कि अपना जो गॉब्लिन क्लब ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है वो लेके आ रहा होता है अपनी सिल्वा की तरफ अपने सारे अटैक को कंबाइन करके। और जो अपनी सिल्वा रहती है वो बुला लेती है डीमन एम्परर को, उसका अपर हाल्फ, मतलब पूरी बॉडी नहीं बुलाती है, वो बुलाती भी है तो अपर हाल्फ ही बुला पाती है क्योंकि उसने अभी 5 टेल यूज़ की होती है। वो अपना 9 टेल यूज़ करेगी तब जाके वो पूरे डीमन एम्परर को बुला पाएगी। अभी तो उसने खाली अपर हाल्फ बुलाया होता है, मगर वो अपर हाल्फ छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होता है। और जैसे अपना एमसी अपने डीमन एम्परर के अपर हाल्फ के ऊपर अटैक करता है, अपना डीमन एम्परर भी एक स्लैश मारता है, मतलब अपने एमसी को बहुत मारता है और बहुत ही ज़्यादा वो जो बीम सी जाती है अपने एमसी की तरफ और एमसी अपना झेल नहीं पाता और वो एक ही अटैक के अंदर, डीमन एम्परर के एक ही अटैक के अंदर जो अपना एमसी रहता है बहुत दूर जाके पिक जाता है। और वहाँ से ऐसा लग रहा होता है कि वन पंच मैन जो है, जो अपना साइतामा है, उसने
बहुत तेजी से मुक्का मार दिया अपने एमसी को। तो यहाँ पर अपना एमसी अपनी सिल्वर से हार चुका होता है, उसकी सारी एनर्जी यूज हो चुकी होती है और सिल्वर अपने एमसी के पास आ जाती है और बोलते हैं अरे मैं लेट हो चुकी हूँ, अब ये बच नहीं सकता, इसकी सारी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है, अब ये मर जाएगा जल्दी। अब मैं जज को क्या बोलूँगी कि ये पागल है, इसने अपने आप को खतरे में डाला। अब वो जो अपना एमसी होता है वो दर्द से रो रहा होता है, बोल रहा होता है मम्मी, अपनी मम्मी को याद कर रहा होता है। उसे अपने मम्मी की याद आ रही होती है कि इतना दूर होता है और अपना छोटा बच्चा है, तुम्हें मम्मी पापा की याद आने ही वाली है और तुम्हें इस ऐसी सिचुएशन में होगे। तो अपनी जो सिल्वर रहती है और वो बोलती है अरे तू मम्मी के बच्चे आजा, चल मैं तेरे को थोड़ा दे ही देती हूँ, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, देख ले तू। और जब अपनी सिल्वर रहती है वो अपने एमसी को फ्लोट करती है अपनी पावर से और अपने पास बुला लेती है और जिस चीज़ का हमको इंतजार होता है वही हो जाता है। अपने सिल्वर अपने सीओ एमसी को किस कर देती है, मतलब किस नहीं करती है, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, मगर लग तो वही रहा होता है ना, मतलब सिस्टम तो वही रहता है सारा का सारा। चलो कुछ तो हुआ, इतने एक्शन के बाद कुछ लब तो मिला हम लोगों को। अब वो अपनी 5 टेल की जितनी भी एनर्जी रहती है, जो बची कुची डीमन एप्रो को बुलाने के बाद जितनी एनर्जी बची होती है अपनी सिल्वा के पास, वो सारी अपने एमसी को दे देती है। और वो किस करने के बाद सिल्वा शर्मा के अपने एमसी को दूर फेंक देती है, मतलब शर्माती ने, मतलब कुछ भी मान लो तुम। और जब अपना एमसी रहता है वो थोड़ा फिर ठीक हो जाता है, उसकी जो बॉडी होती है जो शैटर होना चालू हो चुकी होती है एनर्जी के कमी की वजह से, अब वो फिल हो चुकी होती है, मतलब अपने एमसी अब मरेगा नहीं, अपने एमसी के पास अब इनफ एनर्जी है जिससे वो जिंदा रह सकता है। अपना एमसी रहता है वो अनकॉन्शियस रहता है और फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है, मतलब जो दोबारा जब अपने होश में आता है, तब वो देखता है एक घर के अंदर रहता है वो, और अपना एमसी इधर उधर देखता है वो कहाँ पर है, और वो जैसे ही देखता है गेट की तरफ, वो गेट खुल रहा होता है, मतलब वहाँ से कोई आ रहा होता है। और जो अपना एमसी होता है बोल रहा है कौन है, तो वो जो सिल्वा होती है अपनी भाभी जी होती है, वो आ रही होती है अपने एमसी के लिए चाय पानी लेके, ये लो जी अब चाय पानी ले लो, मतलब ऐसे करके अपनी सिल्वा आ रही होती है, अपने एमसी को घूर रही होती है और अपने एमसी को बहुत डर लग रहा होता है। अपनी एमसी की नज़रों में सिल्वा भी एक डीमन है, तो सिल्वा कभी भी उसको खा सकती है, इसलिए अपना एमसी उससे घबरा रहा होता है। और जो अपनी सिल्वा उसको घूर रही होती है, उसकी वजह से अपना एमसी और भी ज़्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि एमसी अपना बोझ बन गया था, क्योंकि अपना एमसी बेहोश था और जब सो के उठाया तो उसने उसका ख्याल रखा है। तो भाइयों यहाँ पर अपना एपिसोड खत्म हो जाता है, ये अपना पार्ट 7 और एपिसोड 4 होता है, जो कि अब खत्म हो चुका है। और अब अगला आएगा एपिसोड 5 और मैं उसको जल्दी ले आऊँगा। मतलब तुम लोग, वैसे मेरे को टाइम लग जाता है क्योंकि मेरे को टाइम मिलता नहीं है, मगर मैं जल्दी ले आऊँगा, तो मैं बोल रहा हूँ। देखो जल्दी वीडियो बनाने और अपलोड करने के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि तुम लोग जितना जल्दी व्यूज़ लाओगे, जितना ज़्यादा व्यू आएंगे पिछली वीडियो पे, तो मैं उतने जल्दी ले आऊँगा, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं उतने जल्दी ले आऊँगा। इसलिए अपनी ड्यूटी पूरा करना, अपने लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर करना तुम लोग, जिससे मेरे व्यू बढ़े, तो मैं जल्दी ले आऊँगा यार। और मैं और भी सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने देखी है आजकल में, और मांगा मानवा और बाकी ये सब चीज़ें कॉमिक्स होती हैं, ये सब मैं देख रहा हूँ और काफ़ी अच्छी भी हैं, और मैं उन्हें सर्च करूँगा। अगर यूट्यूब पे उन चीज़ों को किसी ने नहीं डाला होगा या 1-2 एपिसोड ही डाले होंगे, तो मैं उसको ले आऊँगा और आगे डाल दूँगा। तुम लोग मेरे को बताना, या तुम्हें कोई रिकमेंडेशन हो तो ये भी बताना कि तुम कौन सी तुम्हें चाहिए स्टोरी मानवा या क्या चाहिए, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगा। मतलब यार उसमें मुझे को टाइम लगेगा, मेरा 1 जुलाई से स्कूल खुलने वाला है, तो मेरे को और भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, फिर तो मैं बहुत ज़्यादा ही मुश्किल बना पाऊंगा। और मैंने तुम्हें पहले एपिसोड में बताया था, पहले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इस समय साइंस ले रखा हूँ, मैं अभी 11th क्लास में हूँ, तो मेरे को टाइम तो बिल्कुल मिलने वाला है नहीं यार। मतलब जैसे कि मैंने बोला था, मैं यूट्यूब और इस अपने पढ़ाई को एक साथ लेके चलना चाहता हूँ। देखो पढ़ाई तो पढ़नी ही पड़ती है, मगर यूट्यूब मेरा पसंदीदा मतलब काम हो गया, मेरा हॉबी टाइप हो गई, तो मेरे को ये भी पसंद है। और मैं मानवा एनिमे ये सब देखता भी हूँ, तो मैं तुम्हें आराम से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। और हाँ यार, तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है इस वीडियो से रिलेटेड तो मेरे को बताना है, अगले वीडियो से रिलेटेड, या कोई रिकमेंडेशन होती है कि मैं अगला क्या एक्सप्लेन करूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो। और मैं तो बोल रहा हूँ तुम लोग शेयर वेयर करो कि जिससे अच्छे व्यू आए, और उन भाई की वजह से मेरे जो व्यूज़ आए थे वो सही था। तुम और कोई ट्रिक पता हो तो मेरे को बताना, मैं इस वीडियो को भी 40 मिनट तक खींच दूंगा, जिससे अच्छे व्यू तो मेरे को चाहिए ना यार। और मैंने इस बार ना कोई पार्ट में नहीं किया है, मैंने पूरे के पूरे एपिसोड को ही एक साथ डाला है, मगर उसमें भी मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी बना डाला मेरे ख्याल से, इसलिए ये ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं, खाली 10 मिनट का हो पाया। मगर मैं अगले एपिसोड को भी लंबा खींचने की कोशिश करूँगा और तुम्हें जल्दी से बता दूंगा, ठीक है भाई। तो अगर मेरे को और ज़्यादा कुछ मैं कर पाया, मेरे पास टाइम रहा, तो मैं 2-2 एपिसोड एक साथ भी ला सकता हूँ, जिससे वीडियो का लेंथ जो होगी बड़ी हो जाएगी। अभी के लिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और पिछले एपिसोड देख लो, अगर तुमने यहीं से चालू किया तो पिछला तो पहले देख ही लो, अच्छा रहेगा मुझे क्या, अगर तुम लोग देख लोगे तो। और रिकमेंड कर देना कि क्या अगला एपिसोड करना है मेरे को, मतलब क्या कोई नई मानवा चालू करनी है, और अपना अगला एपिसोड कितनी जल्दी लाऊँ मैं, क्योंकि मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, बस बनाने में टाइम लग जाता है मेरे को। हाँ तो फिर चलता हूँ, मैं थक चुका हूँ बोलते बोलते। अब
तो अपना खुद जियो और जीने दो। बाय बाय। तो भाइयों मैं और कुछ बात ऐड करना चाहता हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैंने अभी कोई माइक वाइक नहीं खरीदा, मैं बिना माइक के ही बनाता हूँ, और इसलिए आवाज़ मेरी थोड़ी ख़राब आती हो या बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा आती हो, इसलिए ना मैं, अगर तुम लोग ये जो अभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं अभी 223 हो रखे हैं, अगर ये जैसे ही 300-400 मतलब जितनी जल्दी बढ़ जाते हैं तो मैं एक नया माइक खरीद लूँगा, मतलब सस्ता सही ले लूँगा, अभी 200-300 का आ जाएगा, और जैसे जैसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं एक अच्छा सा महंगा सा माइक खरीद लूँगा। मगर यार तुम लोगों के ऊपर है ये सब, तो मैं जितनी ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स खरीद पाऊँगा मैं उतने ज़्यादा अच्छे से तुम्हारे लिए वीडियो बना पाऊँगा, तो ये तुम्हारे ऊपर है ये। तो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अब तुम क्या इंतज़ार देख रहे हो, तो तुम जा सकते हो, चले जाओ यार, बाय बाय, मैं भी जाता हूँ।